हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सामने स्क्रीन पर रखे सामान को देखकर आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आज हम विद्युत और परिपथ पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ क्रियाकलाप भी करेंगे, कुछ जो पहले हमने सीखा है उसकी दोहराई भी करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। प्यारे बच्चों, ये एक विद्युत सेल है। विद्युत सेल यानी विद्युत धारा का एक स्रोत। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि ये कई आकारों में मिलता है। देखिएगा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बेलन आकार का, कोई चपटा। ये मेरे पास 4 आकार के विद्युत सेल हैं। और देखिएगा, प्रत्येक विद्युत सेल के अंदर विद्युत आपूर्ति के लिए, विद्युत प्राप्त करने के लिए 2 सिरे होते हैं। पहले चपटे सेल में देखते हैं। देखिएगा, यहाँ इसके ऊपर ये धन सिरा जिस पर प्लस लिखा हुआ है, पॉजिटिव, ये यानी हमें विद्युत का धन सिरा ये। और इसका ऋण सिरा कौन सा होगा? जहाँ पर ऋण यानी देखिए माइनस जहाँ लिखा होगा ये ऋण सिरा है। यानी यहाँ पर चालक को जोड़ने पर ऋण विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है। और जो प्रचलित, जो बहुत ज़्यादा सेल प्रयोग किए जाते हैं हमारी घड़ियों में, रिमोट कंट्रोल में, रेडियो में, वो अधिकांश बेलन आकार के होते हैं। इस तरह के देखिएगा, इस तरह के, इस प्रकार के जो सेल होते हैं इनके अंदर भी विद्युत का उसी प्रकार से एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल होता है। जैसे इसमें देखिएगा, ये जमा का निशान ये दिखाई दे रहा है बच्चों, प्लस पॉजिटिव। ये इसका अभिप्राय क्या है? अगर हम किसी चालक को यहाँ जोड़ते हैं इस टिप पर, तो हमें यहाँ से धन विद्युत मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और इसका ऋण देखिएगा, ऋण कहाँ लिखा है? माइनस ये। यानी यहाँ अगर चालक को जोड़ा जाए तो हमें विद्युत का ऋण विभव प्राप्त होगा, ऋण आपूर्ति होगी। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि सेल के अंदर ये धन विभव और यहाँ ऋण विभव, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इनके बीच में अंतःक्रिया जो होती है उसके बीच में कुछ रसायन भरे हुए हैं। उनकी आपस में क्रिया होने से इसके अंदर विद्युत आपूर्ति संभव हो पाती है। यानी एक विद्युत सेल में विद्युत रसायनों की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। और सेल में 2 सिरे कौन कौन से बताए? 2 टर्मिनल, धन और ऋण। और देखिए, सेल छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक के अंदर इसी प्रकार से धन और ऋण होते हैं। ये देखिएगा, धन सिरा इसका इधर ये और ऋण सिरा ये। इसके जो बर्तन होता है जिसके अंदर भरा जाए, उस बर्तन को ऋण मान करके और बीच में जो टिप होती है उसको धन बनाया जाता है। ये देखिएगा मध्यम आकार का, इसके अंदर ये धन और ये ऋण। यानी आपसे परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, सेल का जो कंटेनर होता है उससे विद्युत का कौन सा विभव मिलता है, कौन सा आवेश मिलता है? ऋण। हमें ये ध्यान रखना है। और टिप वाला सिरा धन आवेश। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको तार लगाएं
देखिएगा विद्युत धारा किससे बहती है, विद्युत कैसे प्रवाहित होती है, विद्युत चालकों से प्रवाहित होती है। चालक का अभिप्राय तार, और इन तारों की बनावट भी एक विशेष होती है। आप अपने घरों के अंदर या बिजली के काम करने वाले मिस्त्री उनके यहाँ तारों को देखेंगे तो उनके अंदर धातु के तार होते हैं और उनके ऊपर रबर चढ़ाया जाता है। तो यह विद्युत का चालक होता है, विद्युत इनके अंदर से प्रवाहित होती है। तो ये विद्युत के चालक, हम इस सेल से विद्युत को इन चालकों से प्रवाहित करके और हम हमारा जो प्रयोग, जो क्रियाकलाप, जो विद्युत का उपयोग करना हो हम कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर विद्युत को सेल से प्राप्त करने के लिए ऐसे हम इसको पकड़ेंगे, चिपकाएंगे तो ये बार बार हिलेगा, और जो उपकरण हमें चलाना होता है वह चलेगा नहीं। तो इसके लिए भी एक युक्ति का प्रयोग करते हैं, वह है सेल होल्डर। ये देखिए इस तरह का, इसके अंदर क्या है, यह केवल इससे चालक को जोड़े रखने का एक उपकरण है, एक युक्ति है। देखिएगा इसमें जो स्प्रिंग वाला सिरा होता है, आप अपने घर की घड़ी में देखेंगे उसमें सेल लगाने के लिए भी इसी तरह से युक्ति मिलती है। अगर आप रेडियो को पीछे से खोल के देखेंगे तो उसके अंदर भी इसी प्रकार से मिलता है। जहाँ भी सेल का उपयोग होता है वह स्प्रिंग के रूप में दबाव के लिए, उसे जोड़ने के लिए कुछ न कुछ दबाव या पत्ती स्प्रिंग लगाते हैं ताकि इससे हमारा तार जो चालक जोड़ा जाए वह जुड़ा रहे और वह ढीला नहीं हो। तो इसके अंदर एक तरफ ये देखिएगा, ये जो चमकदार सिरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसका धन टर्मिनल और स्प्रिंग से ऋण टर्मिनल। ये स्प्रिंग चौड़ा होने के कारण पूरे हमारे सेल के कंटेनर, सेल के बाह्य भाग से जुड़ करके ऋण विभव प्राप्त करता है और ये धन। और देखिएगा ये छोटा सा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि सेल की हमारे धन विभव प्राप्त करने की टिप, उसका सिरा छोटा होता है। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, स्प्रिंग को दबा करके इसको इसमें इस प्रकार से फंसा दिया जाता है कि धन सिरा जुड़े हुए यहाँ अंदर, और इस प्रकार से हमें सेल से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने में सहजता होती है। और ये दूसरा हमारा बल्ब, देखिए हमने पहले भी प्रयोग किया था, एक बल्ब के दो सिरे और एक सेल के दो सिरे, और इसको हम चालक से जोड़ेंगे। लेकिन पहले हम किस प्रकार से जोड़ा जाए उसका एक कागज पर चित्र बनाते हैं, फिर इनको हम जोड़ करके देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, कागज पर सेल का चित्र कैसे बनेगा, यह भी एक बहुत ही सीधा सा है। प्यारे बच्चों, आइए सेल का चित्र बना करके एक परिपथ का आरेख खींचते हैं। देखिए हमने सेल किस प्रकार का होता है, एक बेलन के आकार का, यानी उसका एक सिरा गोलाई में और दूसरा सिरा, ये देखिएगा जब भी बेलन का हमें चित्र बनाना हो, ये एक अंडाकार सी, वृत्ताकार सी हमने आकृति बनाई और इसका ये पिछला सिरा, और यहाँ हमने बीच में इसके टिप थी, ये टिप दिखा दी, और ये इसका हो गया धन, प्लस का निशान लगा दिया, और ये इसका ऋण। और इसके लिए क्या होगा, हम एक चालक को इधर जोड़ते हैं और फिर ये चालक यहाँ लेकर के आए, और यहाँ फिर हमने एक बल्ब के लिए हम इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं।
और बल्ब हमारा ऐसे, और इसके बाद दूसरा सिरा बल्ब के भी हमारे 2 तार होते हैं। और देखिएगा यहाँ हमारा सेल का ऋण, और यहाँ इसके बीच में एक कुंजी, एक स्विच, एक पत्ती लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी विद्युत धारा का हमारा एक परिपथ पूरा हो जाता है। और यहाँ से तार को हम जोड़ेंगे तो बल्ब हमारा दीप्त होगा, रोशनी देने लगेगा। और इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो रोशनी नहीं देगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी जाना कि ये कुंजी, ये स्विच ऑन ऑफ के लिए हम ऋण की तरफ लगाएं या धन की तरफ लगाएं, दोनों तरफ समान रूप से काम करेगा। तो इसको हम स्विच को किसी भी तरफ लगा सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा बल्ब और ये हमारा सेल। और अब हम जो परिपथ हमने खींचा, प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि परिपथ किसे कहते हैं। परिपथ यानी विद्युत का गति करने का पथ, उसका रास्ता। यानी किसी भी विद्युत उपकरण को किस व्यवस्था में जोड़ा जाता है विद्युत में, उसे उसका परिपथ कहते हैं। और यह हमारा कागज पर उसका लेखा है, कागज पर उसे दिखाए जाने की व्यवस्था है। वास्तव में हम करके देखते हैं, क्या हमारा बल्ब दीप्त होगा। देखिए, ये हमारा सेल, और सेल को हमने होल्डर में लगा दिया, और इसके ये धन और ऋण विभव यहाँ पर। और प्यारे बच्चों, ये हमारा बल्ब बिल्कुल इसी की तरह से। और इसमें देखिएगा, धन के लिए मैं लाल तार लगाता हूँ, और यहाँ पर इसे लगाने की व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर इसकी चिमटियाँ ये इसे पकड़ लेंगी। और यहाँ पर ये मैंने बल्ब के तार को लगा दिया। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि चित्र में हमने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें यह एक आयत की तरह से सीधी रेखा थी, लेकिन वास्तव में बिजली के जो तार हम जोड़ते हैं, विद्युत के तार जोड़ते हैं, क्या वो बिल्कुल ऐसे सीधे होते हैं? नहीं, वो टेढ़े मेढ़े वक्र आकार में, या देखिए इस तरह से। लेकिन कागज पर आरेख खींचते हुए हम उसको सीधा ही मानते हैं। वास्तव में वो टेढ़े मेढ़े लचीले हो सकते हैं। तो इसको हम मानेंगे कि ये हमारे सेल के धन टर्मिनल से बल्ब से सीधा जुड़ गया। देखने में ये भले ही हमें घुमावदार वक्राकार में लग रहा हो। और दूसरा देखिए, दूसरा मैं जोड़ता हूं ऋण विभव से। एक मैंने यहां पर ये चिमटी लगाई, और यहां से एक बार मैंने बिना स्विच के जोड़ दिया। देखिए हमारा बल्ब दीप्तमान हो गया, यानी इसका परिपथ पूरा हो गया। इस प्रकार से हमने एक सेल से विद्युत आपूर्ति लेकर के एक बल्ब को दीप्तिमान किया। अगर स्विच लगाना चाहे तो ये देखिएगा, यहां पर इसको हटा लिया और जोड़ दिया तो दीप्त, हटा लिया तो बंद, जोड़ दिया तो दीप्त। इसका हम एक और सुंदर प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी परिपथ का प्रयोग करते हुए हम पदार्थों की चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक परीक्षित्र बना सकते हैं, एक टेस्टर बना सकते हैं कि कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है और कौन सा नहीं। चालन से अभिप्राय जिसके अंदर से विद्युत गुजर सके, सहजता से जा सके, उसे हम विद्युत का चालक कहते हैं। और जिसके अंदर से विद्युत नहीं जा सके वो
कुचालक। प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा, ये देखिए इस परिपथ में हमारा इस प्रकार से विद्युत का एक पूरा रास्ता होता है, लेकिन वो कब होगा? जब ये स्विच विद्युत को यहाँ से प्रवाहित होने देगा। हम यहाँ पर इस परिपथ को तोड़ दें, यानी कि ये तार काट दिया हमने, और यहाँ पर इसको जोड़ दें, तो देखिएगा विद्युत क्या होगी। यहाँ सेल से आई, फिर ये प्लास्टिक का है, अगर ये गुजरने देगा तो हमारा बल्ब दीप्त हो जाएगा। अगर ये विद्युत को गुजरने नहीं देगा, प्रवाहित नहीं होने देगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो हम यहाँ स्विच के स्थान पर इस परिपथ में उस पदार्थ को रख करके हम उन पदार्थों की चालकता की जांच करेंगे। तो आइए हम इस परिपथ को इस प्रकार से एक समपरिक्षित्र बनाते हैं, एक चालक को जांचने का उपकरण बनाते हैं कि पदार्थों की चालकता को हम जांच सकें। और यहाँ पर मैं इस सेल को एक बैटरी में बदल देता हूँ, ताकि हमें बल्ब की दीप्ति अधिक दिखाई दे, जिससे कि बल्ब तेजी से दिखाई दे जलता हुआ। और देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया कि जब एक सेल विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे सेल कहा जाता है, और एक से अधिक सेलों का प्रयोग किया जाए तो उसे बैटरी कहा जाता है। तो ये हमारा जब एक से अधिक सेलों का प्रयोग किया जाए तो बैटरी, तो अब हमारा ये बैटरी से जल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 सेल लगाए। अब देखिए हम अलग अलग, एक मेरे पास प्रकार है, एक मेरे पास पेन है, हमारा स्केच पेन, एक हमारे पास कैंची है, एक मेरे पास स्क्रू ड्राइवर पेचकस है, एक मेरे पास नट बोल्ट है, एक मेरे पास लकड़ी की पेंसिल है। हम इन सब की चालकता को ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ हमारे प्रकार से। देखिएगा मैं इस परिपथ को तोड़ करके एक तरफ प्रकार को जोड़ता हूँ। देखिएगा बल्ब के पास ये मैंने प्रकार का सिरा लगा दिया, और दूसरा मैं सेल का दूसरा सिरा यानी कि उसका चालक लगाता हूँ यहाँ। देखिए हमारा बल्ब दीप्त हो रहा है। कैसे दीप्त हो रहा है बच्चों? देखिएगा मैं इसको जोड़ देता हूँ। हमारी विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित हुई? इस सेल से आते हुए इस चालक के माध्यम से प्रकार में गई, और प्रकार से होते हुए, यानी प्रकार ने विद्युत को अपने अंदर से गुजरने दिया। तो हमारा प्रकार क्या हुआ? चालक विद्युत का। और जो सहजता से विद्युत को अपने अंदर से गुजरने दें, उनको सुचालक भी कहा जाता है। प्रकार किसका बना हुआ है बच्चों? लोहे का, यानी लोहा विद्युत का सुचालक होता है। और अब दूसरा, इसकी जगह मैं प्लास्टिक के हमारे पेन को लगा करके देखता हूँ। देखिएगा ये हमारा पेन, ये बना हुआ प्लास्टिक का, एक इस तरफ मैंने ये लगा दिया और दूसरी तरफ ये लगाया, और हमारा बल्ब दीप्त नहीं हुआ। यानी कि प्लास्टिक ने अपने अंदर से, देखिएगा, अपने अंदर से विद्युत को गुजरने नहीं दिया और हमारा बल्ब नहीं जला। अब देखिए, तो प्लास्टिक हुआ विद्युत रोधी, विद्युत को नहीं गुजरने देता, तो ये विद्युत रोधी या विद्युत का कुचालक है। ठीक है बच्चों? देखिए मैं इसी प्रयोग को करता हूं हमारे पेचकस, स्क्रू ड्राइवर से।
अब स्क्रू ड्राइवर देखिएगा दो चीज़ों से बना हुआ है। इसका कुछ हिस्सा स्टील या लोहे का है, धातु का है, कुछ हिस्सा प्लास्टिक का है। तो इसमें मैं पहले इस बल्ब को और हमारे सेल के ऋण को देखिएगा यहाँ जोड़ता हूँ और ये हमारा बल्ब दीप्तिमान हुआ, जला। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय क्या हुआ? हमारा जो पेचकस का स्टील का भाग है, देखिए यहाँ पर सेल का ऋण भाग जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बल्ब, तो हमारे इस पेचकस के स्टील वाले लोहे वाले भाग से विद्युत धारा सहजता से गुजर रही है और हमारा बल्ब जल रहा है। इसका अभिप्राय इससे भी हमें पता चलता है कि लोहा विद्युत का सुचालक है। अब प्यारे बच्चों, इसी प्रयोग को मैं इसके प्लास्टिक वाले भाग से करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ बल्ब का तार मैंने प्लास्टिक से जोड़ दिया और इधर ये जोड़ दिया। अब हमारा बल्ब देखिएगा कितना ही दबा लें, हमारा बल्ब नहीं जल रहा। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि प्लास्टिक में से विद्युत नहीं गुजर सकती। अब इससे देखिए हमारा बल्ब नहीं जल रहा, यानी प्लास्टिक विद्युत को गुजरने नहीं देता। और प्यारे बच्चों, एक और बात हमें ध्यान रखनी है, जिस प्रकार से जिन पदार्थों में से विद्युत गुजर सके, जैसे लोहा है, इनको विद्युत का सुचालक कहा जाता है। और जिन पदार्थों में से विद्युत नहीं गुजर पाती, जैसे प्लास्टिक, रबर, हमारा पेन था, इससे भी विद्युत नहीं गुजर पाई थी, प्लास्टिक से भी नहीं गुजर पाई, इनको विद्युत का कुचालक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि पेचकस के ऊपर हैंडल प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा विद्युत का मिस्त्री जब बिजली के उपकरणों के साथ काम करेगा तो उसे विद्युत का शॉक न लगे, उसे करंट न लगे, इसलिए हैंडल प्लास्टिक का बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। और आप देखेंगे कि विद्युत उपकरणों पर काम करने के लिए जो प्लायर होता है, प्लास होता है, उसके अंदर भी क्या होता है? उसके ऊपर रबर चढ़ाया जाता है। इसका भी कारण क्या है? क्यों? बिजली की तारों को पकड़ेंगे तो विद्युत का शॉक न लग जाए, इसलिए उसके ऊपर रबर चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। अब हम कुछ और पदार्थों के बारे में प्रयोग से जानते हैं। आइए देखते हैं, पुनः परिपथ को पूर्ण करते हैं। अब मेरे पास एक ये कैंची है, छोटी कैंची, और देखिएगा इसका मैं एक सिरा उसी प्रकार से यहाँ बल्ब के तार के साथ जोड़ता हूँ और दूसरा सिरा देखिएगा यहाँ इसके साथ, और ये हमारा बल्ब दीप्तिमान हुआ। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हमारा कैंची किस चीज़ की बनी हुई है? स्टील या लोहे की, और इसलिए हमारा स्टील और लोहा भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। यानी विद्युत धारा यानी विद्युत हमारी इस कैंची से होती हुई गुजर करके बल्ब को दीप्तिमान कर रही है। और प्यारे बच्चों, हम एक कागज के साथ भी ये प्रयोग करके देखते हैं और हम देखते हैं कि कागज हमारा विद्युत का सुचालक है या कुचालक। देखिए मेरे पास एक ये कागज का टुकड़ा है और मैं ये कागज के टुकड़े को इससे तार से चालक के साथ जोड़ता हूँ। ये चिमटी से मैंने पकड़ लिया और अब इसको मैं बल्ब से जोड़ता हूँ तो बल्ब हमारा नहीं जला। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? हमारा ये सूखा कागज विद्युत का कुचालक है, इसमें से विद्युत गुजर नहीं सकती। और
अब मैं इसी प्रयोग को एक लोहे के कील या नट बोल्ट के साथ दोहराता हूँ। देखिएगा, ये एक नट है और यहाँ मैंने इसके यहाँ इसके साथ बल्ब का तार जोड़ दिया और इधर बल्ब। देखिए, ये हमारा बल्ब दीप्तिमान हुआ, जला। इसका अभिप्राय ये भी क्या है, हमारा विद्युत का सुचालक। और अब हम लकड़ी को देखते हैं। हमारी पेंसिल किस चीज़ की बनी हुई है, ये ऊपर से लकड़ी की है। तो हम देखते हैं क्या लकड़ी हमारी विद्युत की सुचालक है या कुचालक। तो देखिएगा, मैं बल्ब के एक तार को इसके साथ जोड़ता हूं और दूसरा सिरा सेल के ऋण विभव से, और देखिएगा हमारा बल्ब दीप्तिमान नहीं हुआ। इसका अभिप्राय लकड़ी विद्युत की, इसका अभिप्राय सूखी लकड़ी विद्युत की कुचालक है। और प्यारे बच्चों, ये देखिए, मेरे पास एक ये पन्नी का कागज है जिसमें हम खाना लपेटते हैं। हम इसको देखते हैं। पहले हमने सूखा लिखने वाले कागज के बारे में जाना कि वो विद्युत का कुचालक था। अब हम इस एल्यूमिनियम पन्नी के बारे में देखेंगे, यह सुचालक है या कुचालक। मैंने इसके एक तरफ ये हमारा सेल का विभव, सेल का ऋण तार जोड़ दिया, दूसरी तरफ मैं बल्ब को जोड़ता हूँ। देखिएगा, ये हमारा बल्ब दीप्तिमान हो गया। इसका अभिप्राय इससे विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो यह विद्युत का सुचालक है। और प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि विद्युत के तारों के ऊपर ये रबर क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए, मेरे पास एक ये दूसरा तार है। प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान से देखेंगे, देखिए अंदर धातु के तार हैं और उसके ऊपर रबर चढ़ा हुआ है। तो हम एक बार धातु के तारों के अंदर से विद्युत प्रवाहित करके देखेंगे और फिर इसके रबर के अंदर से प्रवाहित करके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या अंतर है। देखिएगा, मैं इसके धातु के तार से पहले विद्युत को प्रवाहित करके देखता हूँ। मैंने ये धातु के तार के एक तरफ ये लगा दिया सेल का ऋण भाग और इसको फिर जोड़ा बल्ब से। देखिए, हमारा बल्ब दीप्त हुआ। इसका अभिप्राय तार के अंदर का धातु का भाग विद्युत का सुचालक है। और बाहर रबड़ के भाग को देखेंगे तो मैंने तार की बजाय रबड़ के ऊपर ये लगा दिया और इधर भी मैं रबड़ से इसको टच करता हूँ और अब हमारा बल्ब दीप्त नहीं हो रहा। यानी तार के ऊपर रबड़ का आवरण जो चढ़ाया जाता है वह विद्युत का कुचालक होता है। और वह क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि जो काम करने वाला हमारा विद्युत का मिस्त्री है उसे विद्युत का शॉक न लगे, करंट न लगे। और एक और विशेष बात, इस प्रकार से हमारे विद्युत के धन और ऋण विभव भी आपस में मिल करके हमारे परिपथ को खराब कर सकते हैं। इसलिए यह रबड़ का आवरण परिपथ को खराब नहीं होने देता। तो उम्मीद है बच्चों, आप ये सब समझ गए होंगे। आप बैटरी के सेल और बैटरी के बल्ब को लेकर अपने आसपास के अन्य पदार्थों की चालकता को भी जांच सकते हैं, लेकिन आपको एक सावधानी रखनी है। आप घर के विद्युत आपूर्ति के परिपथ के साथ कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, यह खतरनाक हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो तक बाय।